हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। शनिवार का ये दिन था, 12:30-1 बजे होंगे। इल्लू के लिए मैंने दाल चावल बना दिए थे क्योंकि आज वो सुबह टिफ़िन में लेके गई थी मैक्रोनी और ये लेके गए थे भुजिया, मोटे भुजिया की सब्ज़ी और रोटी। तो फिर जब मैक्रोनी टिफ़िन में दी थी तो घर आके मैंने कहा था दाल चावल खाना। तो वहाँ पे मैंने जब कुकर में जो चढ़ाए हैं 2 आलू जो है वो चढ़ा दिए हैं, बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेसन क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ गट्टे। तो गट्टे बना कर के मैं रख दूँगी। गट्टे में मैं नमक, मिर्च, हींग, हल्दी और थोड़ा-सा मोयन डाल कर के आटा गूँथ करके और बॉईल करने रख दूँगी। तो ये गट्टे जब बन जाएँगे तो कट करके भी रख दूँगी। ये नेक्स्ट डे के लिए कर रही हूँ। सुबह 5 बजे उठने के लिए जो तैयारियाँ मुझे रात को करनी होती हैं, वो मैं अभी करके रखती हूँ और ये बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि अगर बाई चांस कोई आँख लेट खुली या जैसे कि गट्टे-वट्टे बनाना है तो सुबह 5 बजे उठ के काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों में कि गट्टे का आटा गूँथा, फिर उसको बॉयल किया, फिर उसकी सब्ज़ी बनाई। और सब्ज़ियाँ अभी मेरे पास नहीं थी क्योंकि ये भी थोड़ा-सा बिज़ी चल रहे हैं और पास वाली मंडी जो है लगनी बंद हो गई है। तो उस मंडी में जाने में इन्हें टाइम लगेगा इसलिए। और अभी थोड़ा-सा बिज़ी चल रहे हैं। शाम का भी जो है इन्विटेशन था शादी का। तो जो काम मुझे शाम को करने थे वो मैं दोपहर को ही करके रख रही हूँ। हालाँकि मुझे नहीं पता था कि हम लोग शादी में जाएँगे कि नहीं जाएँगे, क्योंकि आजकल सब कुछ डिपेंड करता है, ईलू के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, उसकी कोचिंग भी होती है, थोड़ी-सी उसकी तबीयत भी ख़राब है, खाँसी, जुकाम और सब कुछ। तो उसके ऊपर था कि वो अगर हाँ कहेगी तो चले जाएँगे, ना कहेगी तो चले जाएँगे या फिर कोचिंग से आने के बाद टाइम बचा तो। तो यहाँ पे गट्टे तो मैंने बॉईल करने रख दिए, यहाँ पे आटा भी मैं छान करके रख दूँगी। ये सारी तैयारियाँ आपको पता है कि मैं रात को या लेट नाइट या शाम का खाना बनाते वक़्त करती हूँ। तो जब गट्टे की मैंने डिसाइड कर रखा था तो दही भी मुझे जमाना था, दूध भी मैंने गर्म कर लिया था। दही जो है वो जमा के रख दूँगी। बस थोड़ा-सा ही मेरे पास दही रखा था, थोड़ा-सा का मैं दही जमा दूँगी, थोड़े से समय स्किन केयर जो है वो कर लूँगी। तो मैंने बालों की ऑयलिंग भी कर रखी थी और गाउन भी इसीलिए डाल रखा था कि कॉफ़ी का भी मुझे स्क्रब करना था और थोड़ा-सा स्किन केयर करना था बेसन और दही का पैक लगा कर के। तो यहाँ पे मैंने दही जमा दिया और इसे मैं रख दूँगी आटे के डब्बे पे। अभी सर्दियाँ हैं और सर्दी में इतना जल्दी ना दही जमेगा नहीं, तो आटे की गर्मी से जो है वो जम जाता है, या फिर कैसेरोल में रख दो और फिर उसे आटे के डब्बे में रख दो, जल्दी से जम जाता है। तो दही ना जमने की प्रॉब्लम फिर सर्दियों में नहीं रहती है। तो यहाँ पे गट्टे जो है वो मैं कट करके और एक डब्बे में डाल कर के रख दूँगी। सिर्फ 2 गट्टे ही मैंने बनाए हैं क्योंकि हम लोग की फैमिली में इतने ही लगते हैं और ये इसलिए बनाए हैं कि सुबह जल्दी से 5 बजे जो है गट्टे की सब्ज़ी बन जाए। हालाँकि ये था कि चुनाव का रिज़ल्ट आने वाला था 3 तारीख को, संडे वाले दिन इनकी छुट्टी नहीं थी। नेक्स्ट डे था तो संडे, बट छुट्टी नहीं थी। तो फिर इसलिए मैंने बना के रखे और फिर सुबह-सुबह इतनी जल्दी-जल्दी ये सब नहीं हो पाता है। यहाँ पे मैंने अजवाइन 1 गिलास में डाली है और पानी डाल कर के रख दूँगी, तो वो भी सही रहता है। ये सारे सुबह के काम होते हैं मुझे जो कि सुबह को आसानी देते हैं। अगर कि मुझे सुबह 5 बजे उठ के ये सारे काम करने हैं तो 1 रात पहले मुझे तैयारी करके रखनी ही होती है क्योंकि फिर इतना जल्दी-जल्दी नहीं हो पाता है। यहाँ पे बादाम भी जो है भिगो के रख दूँगी। चाहे हाउसवाइफ़ हो, चाहे वर्किंग वूमेन हो, ये थोड़ी बहुत तैयारियाँ अगर हम कर लें तो हमारा जो सुबह है, सुबह का टाइम बहुत ईज़ी सा निकलता है। अगर क्योंकि इतना टाइम तो हमें मिल ही जाता है कि थोड़ी बहुत हम तैयारी लगे हाथ, कोई खाना बनाते वक़्त ही कर लो या कुछ भी करते वक़्त कर लो, ये छोटी-मोटी तैयारियाँ तो हो ही जाती हैं। तो अब मैं बना रही हूँ कॉफ़ी के लिए स्क्रब। मैंने कॉफ़ी ली है, थोड़ा-सा ग्लिसरीन डालूँगी, थोड़ा-सा गुलाब जल, तो बस एक स्क्रब टाइप हो जाएगा। फेस का भी मैंने काफ़ी टाइम से स्किन केयर जो है वो नहीं किया था, तो ये भी हो जाएगा। और फिर बेसन और दही जो बचा था ना, दही जमाने के बाद उसमें बेसन डाल कर के मैं पैक बना लूँगी।
बेसन और दही का उपटन कहें या पैक कहें मैंने अपने फेस पे लगा लिया है। फिर जब कॉफ़ी का मैंने किया था ना स्क्रब, तो मुझे याद आया यार काफ़ी टाइम से कॉफ़ी नहीं पी है, तो कॉफ़ी भी ना बना के रख लेते हैं। तो बस इस तरीके से बना के रख दूँगी, जब ये आएँगे तो फिर हम दोनों पी लेंगे। चाहे ईलू को भी थोड़ी बहुत चाहिए होगी तो ले लेगी, लेकिन ईलू ने बाद में नहीं ली थी। ईलू को तो कोचिंग वोचिंग जाना था, आते ही उसने जो है चावल दाल खाए थे, फिर उसको सुलाया क्योंकि अभी उसके स्कूल ना 8 बजे के हो गए हैं, तो 7 की जगह जो वैन है वो 7:30 आती है, तो आधा घंटा लेट ही वो आती है। जैसे 2:20 पे आती है, पहले 2 बजे आती थी, तो 20 मिनट थोड़ा सा लेट आती है। तो फिर उसको खा के पी के और सोना था क्योंकि सैटरडे को उसकी कोचिंग भी होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच या 3 चम्मच के करीब कॉफ़ी ली, फिर उसकी दुगनी मैंने चीनी डाली है। जो लोग कम चीनी जो यूज़ लेते हैं वो कम यूज़ ले सकते हैं। फिर मैंने 4 से 5 चम्मच जो है थोड़ा गुनगुना सा पानी डाला है। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करके डब्बा बंद करके इसको शेक कर लूँगी, तो बस वो जो कॉफ़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। फिर जब भी आप यूज़ लेना चाहो तो ले सकते हो, फ्रिज में भी इसको बनाकर रख सकते हैं, तो ये कुछ दिन काम आ सकती है। तो बस यहाँ पे इस तरीके से करके और मैं रख दूँगी। यहाँ पे फेस पैक जो है मेरा तब तक में सूख जाएगा, तो उस टाइम को भी जो है वो मैं यूज़ ले रही हूँ। और व्लॉग भी मैंने 1-2 दिन बाद शूट किया है, मे बी डाला भी नहीं है 2 दिन से। तो बस यहाँ पे कॉफ़ी जो है वो तैयार हो गई। और भी ज़्यादा शेक करके आप और भी ज़्यादा इसको वो बना सकते हो, बट इतना ही हमारे लिए काफ़ी था। तो बस यहाँ से फ्रीज़र में से कुछ चीज़ें निकालूँगी, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि ग्रॉसरी अभी क्योंकि लिस्ट बनानी है, नया मंथ जो है वो लग चुका है, ठीक है, 2 तारीख का, क्योंकि ये व्लॉग है। तो यहाँ पे जो चीज़ें बची हुई थी वो सारी भिगो दूँगी। जैसे काले चने थोड़े से बचे हुए थे और ये चीज़ें ना थोड़ा दिन हो गया था हमने खाई नहीं थी। ये मूँग भी जो है भिगो कर रख दूँगी, और जो ये पीले वाले मटर होते हैं ना वो भी भिगो कर रख दूँगी। छोले राजमा तो डेली यूज़ में हमारे आते ही रहते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम यूज़ लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे इनको धो करके भिगो करके रख दूँगी, तो ये हफ्ते में काम आते रहेंगी। तो ये थोड़ी बहुत मील प्लानिंग हो जाएगी। आजकल अभी मैं प्रॉपर मील प्लानिंग नहीं कर रही हूँ, और अभी सब्जियाँ भी नहीं थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ना तो आज ही ला पाएंगे मंडी से और ना ही कल हो पाएगा, क्योंकि इनकी छुट्टी थी नहीं संडे वाले दिन भी, क्योंकि चुनाव के रिज़ल्ट हैं और ये मीडिया में है, तो ये इनकी छुट्टी कैंसिल है और लेट भी आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे 2 जो आलू बॉयल किए थे मैंने, वो भी बस ये मैश करके एक बार के लिए रख दूँगी। चाहे तो ये शाम को नहीं गए हम तो तब काम आ जाएंगे, और नहीं तो फिर नेक्स्ट डे की सुबह जो नाश्ते वगैरह में संडे को काम आ जाएंगे, क्योंकि ईलू की तो छुट्टी थी ही। तो बस यहाँ पे फेस को वॉश कर लिया था। यहाँ पे मैंने लगाया गुलाब जल और लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। बस उसके बाद जो है ईलू आ गई थी। ईलू ने खाना वाना खाया और उसके बाद उसको सुलाया, उसको वापस जगाया, उतने में ये आए। फिर आज इनको जाना तो था नहीं, तो घर से ही काम करना था, तो फिर हम लोग ईलू को छोड़ने के लिए चले गए थे। इन्होंने बोला कि तुम भी चलो, थोड़ा सा तुम्हारा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आए थे, तब मैं जा कर के यहाँ पे कॉफ़ी जो है हम दोनों के लिए बना रही हूँ। ईलू अपने कोचिंग चली गई थी और उसका थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, तो पेट में भी दर्द था उसके, जुकाम खांसी। तो अब थोड़ा सा क्योंकि दवाई थोड़ी सी चेंज हुई है तो थोड़ा सा कंट्रोल में आया है, बट पेट दर्द था तो फिर, लेकिन उसको जाना ज़रूरी हो जाता है। स्कूल भी आजकल ज़रूरी ही है और कोचिंग भी जाना हो जाता है ज़रूरी। तो बस यहाँ पे हम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाई। उसकी ईलू की इच्छा नहीं थी, वरना मैं उसी टाइम बना लेती। तो बस कॉफ़ी बनाई, बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही मतलब कि गाढ़ी गाढ़ी अच्छी कॉफ़ी बनी थी। ऊपर से और मैंने डाल दी और इसको और मिक्स कर लेंगे। तो बस दूध गर्म करके डाल दिया। अगर ये कॉफ़ी बनी हुई रखी हो, फेंटी हुई रखी हो, तो कॉफ़ी बनाने में फिर टाइम ही नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें हम मील प्लानिंग में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉफ़ी तैयार है और बस बैठ के पियेंगे। ये भी थोड़ा अपना काम कर रहे थे, तो बस उसके बाद मैं शाम के काम करूँगी, शाम की सफाई वगैरह। और ये बोल रहे थे कि जो आज का इनविटेशन है उसमें चलना। फिर मेरा यही था कि ईलू आएगी तो वो ही बताएगी। तो मैंने कहा चलो मैं कर तो लेती हूँ, क्योंकि मैंने बालों पे भी ऑयलिंग कर रखी थी। तो मैंने कहा चलो बालों को भी वॉश करना होगा, क्योंकि शादी में जाओ तो फिर बालों को ही मैंने तेल चिपटा रखा था इसलिए। तो बर्तन सुबह बहुत ही कम थे तो मैंने नहीं किए थे, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे मैं थोड़ा सा एक साथ करना प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि बार बार पानी में हाथ लगाने से मुझे फिर प्रॉब्लम होती है। मुझे खुद को खांसी जुकाम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फिर, और जब मुझे खांसी लग जाए तो वो ठीक होने में बहुत टाइम लेती है, और फिर बहुत ज़्यादा 1-1 घंटे खांसी चलती रहती है, रात हो चाहे दिन हो। तो
बहुत बच के चलना होता है मुझे सर्दियों में पानी से भी। और हाउस हेल्पर मैं लगा नहीं सकती। अब तो मैं सोचती भी हूँ ना कि हाउस हेल्पर लगा लूँ, तो लगा नहीं सकती क्योंकि चूचू है जो कि वो छत पे भी किसी को चढ़ने ही नहीं देगी। तो और अगर लगा लूँ तो उसको बांधना, उसको फिर जब तक हाउस हेल्पर घर पे रहेगी तो वो भौंकती रहेगी, चाहे मैं उसको बाहर रखूँ तो वो बाहर से दरवाजे पीटेगी, और अगर वो बाहर काम करे तो वो अंदर से दरवाजे पीटेगी चूचू। तो ये सब चक्कर ना मुझे बहुत भारी लगता है। मैं चाहूँ भी ना तो हाउस हेल्पर लगा नहीं सकती हूँ। फिर मैंने वॉश बेसिन भी साफ़ कर ली थी पोछा वोछा करके, क्योंकि मुझे बाल वॉश करने थे, तो उससे पहले मैंने कहा चलो वॉश बेसिन भी साफ़ कर देते। तो यहाँ पे जो है बस नहा कर के बालों को वॉश करके आऊँगी। वो ज़रूरी हो गया था कि अगर कि शादी में गए तो, वरना शाम के टाइम पे आजकल मैं बालों को वॉश करना अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे फ़ीवर का या खांसी जुकाम का चक्कर रहता है। तो इसीलिए फटाफट मैंने ड्रायर से सुखा लिए थे। फिर हम तैयार होके शादी में गए थे, जो कि इन्होंने जो शूट किया है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपसे। तो बस जो है यहाँ पे शादी पे जाके आए हम लोग, कुछ लोगों से मिलना जुलना हुआ, अच्छा लगा। लेकिन वही है कि ईलू को वापस ठंडी लगने लग गई, उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई। तो वो थोड़ा सा कह रही थी कि जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि देखो कहीं पे भी आप जाते हो तो देखो चाहे आप 1 घंटा ही रुकोगे, लेकिन आने जाने का टाइम भी 1 से 2 घंटा लगता है। तो कहीं भी जाने में आपके 3 से साढ़े 3 या 4 घंटे तो चले ही जाते हैं। देखो तैयार भी होना होता है, रास्ते का टाइम जाने का, फिर वहाँ रुकने का, फिर वापस आने का, फिर आप चेंज वेंज करते हो, फिर आप पूरी तरीके से थक जाते हो। तो एक बच्चे के जिसके एग्ज़ाम्स चल रहे हो उसके लिए तो सच में मुश्किल है इसलिए। और इसके आजकल एग्ज़ाम्स ही रहते हैं, जो चुनाव की वजह से आगे हो गए थे इसलिए। तो 5 तारीख तक तो अभी यही चलेगा। लगने 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 लग गई है, तुझसे मेरी लगने लगी। तुम्हारे ब्लॉग के लिए बना रहा हूँ। तो शाही भोज हमने कर लिया है। अब जो एंड हो रहा है वो इस पान से, शादी का पान नहीं है लेकिन क्या पता पान शादी में भी हो, वो नहीं हो, लेकिन सर्दी लग रही थी लोगों को, तो फिर हम फटाफट आ गए। बाकी सब कुछ था वहाँ पे। पान हम यहाँ पे बाहर आके आओ खाओ। कैसे? ये पूरा ये सुनो, आधा कर लो। नहीं, ये बहुत बड़ा पान, मैं तो यही खाऊंगी। तुमको खाना तो खा लो। इलो आधा और ले ले इसमें से। तो इसको रख के क्या करोगे? पूरा ही ले लो। आधा भी असल खाना, मुंह पूरा भरना आके। खाने का टेस्ट खत्म हो गया ये खाने में, और खाना भी पूरा ढंग से नहीं खाया। खाना अभी बहुत कुछ खाना था लेकिन खाया ही नहीं। स्वीट डिश भी नहीं खाई, मीठा कई थी। लोगों से मिलने जुलने में थोड़ा सा टाइम निकल गया। इतने सारे लोग मिले कई सालों बाद, तो मेल मुलाकातों में टाइम लग गया। और ईलू बाहर आउटडोर था, आउटडोर में सर्दी बहुत थी, ईलू की तबीयत खराब हो गई, आधा खाना छोड़ के आए।